नमस्कार मेरे DTA के सदस्यों। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 2018 में पूछे गए RRB GD और RRB NTPC के साइंस और GK के 60 प्रश्नों की। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा नाम विवेक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? वीर सावरकर ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या सुब्रमण्यम स्वामी ने? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। ये दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। ये दिया था मुंबई के गोविला टैंक मैदान में। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सबसे बड़ा है एशिया। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का आरंभ भारत के किस भाग में हुआ है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य है। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, महाराष्ट्र का है लावणी और उड़ीसा का है ओडिसी। अगला प्रश्न है, कौन सी दो टीमों में पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था 1844 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1949 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1951 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काल में पहली बार संशोधन किया गया था। ये संशोधन किया गया था मौलिक अधिकारों में बदलाव के लिए। अगला प्रश्न है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोसिया, पोलिस, लमाका या अरादिप्पो? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, निकोसिया है साइप्रस की राजधानी। अगला प्रश्न है, किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? माइक टायसन को, मोहम्मद अली को, इवांडर होलीफील्ड को या जो लुइस को? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम है द रियल डील। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पूर्ण गोलार्ध, अधिकांशतः चपटा, पूर्ण गोल या चपटा या गोल? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, चपटा और गोल ये पृथ्वी का आकार माना गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है? नृविज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, औषध विज्ञान? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं अवशेषों और चिन्हों के अध्ययन के शाखा को। अगला प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं। एक इसका परमाणु क्रमांक होता है और एक ही इसका परमाणु भार होता है। अगला प्रश्न है,
पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? लेन फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, स्टीफेन हॉकिंस ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था 1928 में। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। स्टीफन हॉकिंस के दो सिद्धांत सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, ब्लैक होल का सिद्धांत और बिग बैंग का सिद्धांत। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था टेलीफोन का। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? चंद्रमा का अर्थ है कितने उपग्रह हैं? 1, 2, 3, 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ये दोनों उपग्रह मंगल ग्रह के हैं। अगला प्रश्न है, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। 16वां, 19वां, 14वां, 23वां। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, 16वां। लेकिन आपको जो याद रखना है वो 2024 का लोकसभा याद रखना है। 2019 में हुआ था लोकसभा का चुनाव, वो थी 17वीं लोकसभा, और 2024 की लोकसभा है 18वीं लोकसभा, यानी वर्तमान में 18वीं लोकसभा है। प्रश्न अगर पूछा जाता है तो 2024 की लोकसभा का पूछा जाएगा। यह है 18वीं लोकसभा। अगला प्रश्न है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? यह बढ़ जाता है, यह एक समान रहता है, यह घट जाता है, या दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह घट जाता है। अगला प्रश्न है, हैकर से क्या तात्पर्य है? वह जो सड़क किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है। दूसरा, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है। वह व्यक्ति जो फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, हैकर कहते हैं उस व्यक्ति को जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यकारिणी का प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री को कार्यकारिणी का प्रमुख माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को, हुगली नदी को, भागीरथी नदी को, दामोदर नदी को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है असम का शोक, और हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहते हैं। भागीरथी किसी को शोक नहीं कहा जाता। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? बुलबुल, चेतक, हैग्रीव, बादल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, चेतक था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। अगला प्रश्न है, धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, टॉक्सिन से, लिपिड से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, हमारी धमनियों के अंदर ऑक्सीजन भरा होता है। अगला प्रश्न है, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? असहयोग आंदोलन के दौरान, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, स्वराज आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब महात्मा गांधी और बड़े नेताओं को अंग्रेज सरकार ने जेल में डाल दिया था, तब अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराया था। ये हुआ था 1942 में, और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 के अंदर, और सविनय अवज्ञा आंदोलन
1930 में हुआ था। स्वराज आंदोलन ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जो इकलौता हो। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आए? 1942, 1998, 1498 को, 1948 को, 1857 को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, 1498 को वास्को डी गामा भारत आए थे और ये आए थे केरल के कालीकट पर। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, सुसीमा के, दशरथ के। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, सम्राट अशोक थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना बिंदुसार और बिंदुसार के उत्तराधिकारी बने सम्राट अशोक और सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ। लेकिन सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा शासक बिंदुसार और तीसरा शासक था सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इत्माद-उद-दौला का मकबरा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, चार मीनार जो हैदराबाद में है वो किसी का मकबरा नहीं है। बीबी का मकबरा ये है औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। ताजमहल आगरा में है और इत्माद-उद-दौला का मकबरा भी आगरा में है। अगला प्रश्न है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कालार किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है बौद्ध गुफाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ, एंथ्रोपोड्स, एकिनोडर्म्स, एनिलिड्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ एक कोशीय जीव का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, O2 यानी ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? लाइसोसोम में, नाभिक में, सूत्रकणिका में, रिक्तिका में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सूत्रकणिका में इसका विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, कावेरा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में, नागालैंड में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है कावेरा मिट्टी। अगला प्रश्न है, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष में होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी? 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, 90 डिग्री होने पर सबसे अधिक धारा प्रेरित होगी। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है, यह एक सामान्य रेखा की ओर झुकता है, यह सामान्य रेखा से दूर झुक जाता है, कोई बदलाव नहीं होता, यह सामान्य रेखा के समांतर हो जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यह सामान्य रेखा की ओर झुकता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विलयन के पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता है? ये विलयन दे रखे हैं 4.7, 8.0, 2.4, 10.1। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जो सबसे कम है उसमें हाइड्रोजन विलयन आयनों की उच्चतम सांद्रता होगी। अगला प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH, CaOH2, Ca2OH या Ca कोष्टक में OH2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी,
कोष्ठक में OH और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा लचीला कौन है? स्टील है, रबड़ है, एल्युमिनियम है, गर्म तांबा है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टील इनमें से सबसे ज़्यादा लचीला धातु है। अगला प्रश्न है, KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। द गॉस्पेल ऑफ यूदास, ग्लेटिन, अराचर, निथ्रोमी लानम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, द गॉस्पेल ऑफ यूदास। ये रचना है KR मीरा की। अगला प्रश्न है, वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। मैसूर साम्राज्य से जुड़े हुए थे, श्रावणकोर से थे, चोल साम्राज्य से थे या विजयनगर से थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रवणकोर से जुड़े हुए थे वेलुथम्पी और दलवा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? प्रथम समूह में, 17वें समूह में, 16वें समूह में, 18वें समूह में? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, 18वें समूह में रखा जाता है हैलोजन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? रिकिया, चारा, स्पाई रोगाइरा या मार्सिलिया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पाई रोगाइरा। ये है प्लांट बॉडी। अगला प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1850 में, 1840 में, 1815 में, 1835 में? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, 1815 में लड़ा गया था वाटरलू का युद्ध। ये युद्ध लड़ा गया था फ्रांसीसी और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? कोलेन कायमा, जाइलम, स्क्लेरेन कायमा या जीवितक? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, जाइलम। जाइलम एक स्थायी सरल ऊतक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? कॉपर सल्फेट में, बेकिंग सोडा में, जिप्सम में, वॉशिंग सोडा में? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, युजवेंद्र चहल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से, निशानेबाजी से, हॉकी से, टेनिस से? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, क्रिकेट से संबंधित हैं युजवेंद्र चहल। हाल ही में इनका तलाक हुआ है, इसीलिए ये बहुत चर्चा में हैं। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, श्रवणीय रेंज के नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक? इंफ्रासोनिक? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इंफ्रासोनिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? मेंडलीफ ने, ड बेराइनर ने, न्यूलैंड ने या मोसली ने? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, मोसली ने परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र, दबाव का केंद्र या घर्षण का केंद्र? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डैन्यूब, राइन, वोल्गा, यूराल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? पहला है प्लानारिया, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, खमीर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, हाइड्रा। हाइड्रा पुनर्जन्म और पुनरुत्पादित कर सकता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, नाइट्रोजन भरी जाती है बल्ब के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी हुआ है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, भारत। अगला प्रश्न है, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है? उन्नति भारत दिवस, विदेशी भारतीय विकास दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, अखिल भारतीय दिवस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 9 जनवरी को गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, पशु हार्मोन, स्टेटोस्टेरोन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, स्टेटोस्टेरोन। ये हार्मोन्स है जो युवाओं में बदलाव का कारण होता है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? बांग्लादेश को, बेल्जियम को, ब्राज़ील को, बहरीन को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, ब्राज़ील को प्रदर्शित करता है बी। ब्रिक्स के अंदर बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रूस, आई से भारत, सी से चाइना और एस से है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हमारी आँखों में लेंस का काम है आँखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आँख की फोकल दूरी को बदलना, चोट से आँखों की सुरक्षा करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, आँख की फोकल दूरी को बदलना। ये हमारी आँखों में लेंस का काम करता है। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा कुलोथुंगा ने, नरसिंहदेव प्रथम ने, विष्णुगोपा ने, महिपाल ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ये है अमृतसर में। अगला प्रश्न है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? गैलीलियो को, कोपरनिकस को, न्यूटन को, केपलर को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गैलीलियो को माना जाता है थर्मोस्कोप का आविष्कारक। गैलीलियो ने ही दूरबीन की खोज की थी। कोपरनिकस वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले बताया था कि सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी और केपलर ने केपलियन दूरबीन बनाई थी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में, 1921 में, 1923 में, 1916 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया था। इसी के विरोध करने के चक्कर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है?
प्रोपेन को, ईथेन को, मीथेन को, ब्यूटेन को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, मीथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला उपग्रह कौन सा था? लूना 2, लूना 10, अपोलो 10, अपोलो 11। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लूना 10 है हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला उपग्रह। अगला प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? टेनिस से, तैराकी से, व्यायाम से, भार उठाना से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, भार उठाना से। ये भार उत्तोलक हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी आ सकती है? समुद्र के भीतर भूकंप से, प्रचंड तूफान से, जमीन पर ज्वालामुखी विस्फोट से, या सूखा से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, समुद्र के भीतर भूकंप से सुनामी आती है। अगला प्रश्न है, दांबोला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? अमृतसर में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, दांबोला का स्वर्ण मंदिर है श्रीलंका में और हमारे यहाँ का स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? गोबी, चोलिस्तान, शुकुर, मीरपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चोलिस्तान कहा जाता है पाकिस्तान में थार रेगिस्तान को। अगला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 28 मार्च को, 24 मार्च को, 24 मई को, 28 मई को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस और 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये दो दिवस मनाए जाते हैं। 24 मई को और 28 मई को मनाया जाता है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और दूसरा दिवस मनाया जाता है विश्व भूखा दिवस। यानी 24 मई और 28 मई को दो दो दिवस मनाए जाते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर आपको अपना ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।